हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 का जो जेई एडवांस का पेपर था उसके पेपर 1 का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट फिजिक्स का पेपर ठीक ठाक था इस बार का, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, मतलब आराम से ही बच्चा कर सकता था। तो अभी जो ये क्वेश्चन है ये छठा क्वेश्चन है पेपर 1 का 2026 के। और ये जो क्वेश्चन आया स्टूडेंट ये प्रोजेक्टाइल मोशन से आया है और ये जो सेगमेंट है ये मल्टी करेक्ट है, मतलब इस सेगमेंट में एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा, एक बार समझ लिया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक ब्रीफ कर देता हूं मैं कि v वेलोसिटी से यहां से थीटा एंगल पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक पॉइंट P है जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर आगे है और 1 मीटर ऊपर है। तो इससे ये पार्टिकल पास होना चाहिए, उसी के बारे में कुछ ये नीचे इक्वेशन लिखा हुआ, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इस पॉइंट से ये पास होना चाहिए, उसके लिए कंडीशंस कुछ यहाँ पे देखेंगे और एक दो और चीजें पूछी है मैक्सिमम हाइट का, वो भी देखेंगे। दूसरी बात बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप स्मॉल जी ले लीजिए, मतलब वैल्यू फिल मत कीजिए, स्मॉल जी के टर्म में रहने दीजिए। ऑप्शंस में भी आप देख रहे हैं स्मॉल जी के टर्म में चीजें हैं। तो बस यही देखना है कि भाई ये इस पॉइंट से पास कराना है और एक मैक्सिमम हाइट की क्राइटेरिया देखनी है कि मैक्सिमम हाइट इसके आगे पड़ेगा या इसके पीछे पड़ेगा। इन दोनों क्वेश्चन बी और सी पार्ट में मैक्सिमम हाइट को देखना है कि वो उसके आगे पड़ेगा या पीछे, और इन दोनों में चेक करना है कि इस थीटा के लिए, इस वी के लिए ये पार्टिकल वहां पास करेगा या नहीं करेगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में देखने। तो सीधा सीधा बात है स्टूडेंट, एक बात समझते हैं यहाँ पे कि अगर मैंने इधर एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे मैंने वाई कोऑर्डिनेट मान लिया और इसको जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको मैंने ओरिजिन मान लिया। अगर मैंने ये मान लिया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस 5 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 5 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। तो पार्टिकल को पास करना है स्टूडेंट 5,1 से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कुछ कोऑर्डिनेट दिया हो और वहां से चीजों को पास करेगी कि नहीं, वो चीजों का डिस्कशन हो रहा हो, चाहे थीटा का डिस्कशन हो रहा है या वी का डिस्कशन हो रहा हो, तो उस समय आपको हमेशा सोचना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में, ठीक है ना। जहां पे कोऑर्डिनेट्स दिया हो और वी पूछा हो या थीटा पूछा हो, तो उस समय आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में सोचना चाहिए। तो यहां जो अप्रोच ले सकते हैं कि जैसे पहले और लास्ट क्वेश्चन में आप अप्रोच ये ले सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पूरी वैल्यू फिल कर दीजिए, वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं वैसे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सबसे पहले होती क्या है, तो y इक्वल टू ये जो पाथ फॉलो करेगा ना, ये उसकी इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो ये पाथ फॉलो करेगा उसकी। तो अगर स्टूडेंट उस पॉइंट को 5,1 को उस मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट किया जाएगा, तो क्योंकि वो उस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, उस कर्व पे लाई कर रहा है तो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है, ठीक है ना। तो पहले पार्ट को देखता हूं स्टूडेंट। तो पहले पार्ट के लिए मैं थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देता हूं और वहां से v की वैल्यू निकालता हूं। अगर v की वैल्यू यहीं आई थीटा 45 पुट करने के बाद, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप थीटा भी पुट कर दीजिए, v भी पुट कर दीजिए, y और x भी पुट कर दीजिए। तो अगर y की वैल्यू 1 है तो इधर पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अभी आपको ये वाला अप्रोच लगाऊंगा कि थीटा पुट करके v निकालूंगा। जो यहाँ पे v है स्टूडेंट, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में मेरा u है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सी वाला पार्ट है ना उसमें ये काम करना होगा, तो इसलिए मैं आपको ताकि एक ही क्वेश्चन में एक काम हम 2 बार कर लें जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं उसी अप्रोच को लेकर चलूंगा जहां मैं थीटा पुट करके यू को निकालूंगा। तो चलिए स्टूडेंट पुट करते हैं चीजों को और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड से व्हाइट, क्योंकि ब्लैक पार्ट में लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट इस केस में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है, tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45 है स्टूडेंट, तो ये 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा। 1 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू
जी की वैल्यू जी ही रहने देनी है और एक्स की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई यू की जगह वी लिख ले रहा हूं स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। और cos 45, तो cos 45 होता है 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/√2 होता है cos 45, स्क्वायर करेंगे तो इंटू 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 से 1/2 पूरी तरह से कैंसिल कर दीजिए, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और 5 को उधर भेज दीजिए स्टूडेंट, ये जो 5 है उसको उधर भेज दीजिए, तो यह आ जाएगा -4, क्योंकि 5 उधर जाके -5 होगा, तो -5 और उस साइड +1 है तो -4 हो जाएगा। -4 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां क्या बचा, यहां बचा -g/25 अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए और यहां से वी स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, g इंटू 25/4। तो यहां से अगर v की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, √g इंटू 5/2। तो देखिए वही आंसर आ रहा है √g इंटू 5/2। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा पुट किया, थीटा पुट करने के बाद v निकाला और v वही निकला जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था। तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब अगले पार्ट को देखता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट है उसको चेक करते हैं। तो ये वाला मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब चलिए बी पार्ट के लिए क्या फंडा लगाते हैं, जरा बी पार्ट को आप पढ़िए। तो बी पार्ट में बोल रखा है कि भाई जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो जो उसका मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंचेगा वो पी पॉइंट के पहले पहुंचेगा, ये बोल रहा है कि पी पॉइंट के पहले पहुंचेगा या पी पॉइंट के बाद में पहुंचेगा, बेसिकली ये चेक करना है। अब इसके लिए क्या करें स्टूडेंट, तो इसके लिए एक सिंपल फंडा, आपको बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी कि जब एक प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है और अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उसके टॉप वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, r/2, h। h इसकी मैक्सिमम हाइट है और ये डिस्टेंस जो होता है वो r/2 होता है। तो एक काम करता हूं मैं, अगर मैं r/2 की वैल्यू निकाल लूं और r/2 की वैल्यू 5 से कम आई तो इसका मतलब है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल का वो पी पॉइंट के पहले आएगा, क्योंकि भाई r/2 पे मैक्सिमम हाइट आता है। अब r/2 अगर 5 से ज्यादा आया तो मैक्सिमम हाइट बाद में आएगा, और r/2 अगर 5 से पहले आया तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पहले आएगा। तो सिंपल फंडा है कि इस केस में जो बी वाला केस है यहां पे मुझे स्टूडेंट मैक्सिमम r/2 कैलकुलेट करना है। तो जब थीटा की वैल्यू 45 है तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्पीड ये होगा। देखो स्टूडेंट इस केस में स्पीड गिवन था लेकिन हमने निकाला था तो यही आया था। देखो अगले पार्ट में क्या करना पड़ेगा, अगले पार्ट में पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। अब पिछले पार्ट में हम v पहले निकाल चुके हैं थीटा पुट करके उस कोऑर्डिनेट के लिए कि कितना v होना चाहिए, तो अब इस पार्ट में डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। तो इस पार्ट में अगर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो r का पहले फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2θ/g, पहले तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें चाहिए r/2 तो 2 दोनों जगह कर दीजिए। अब वैल्यू को फिल कर लीजिए, u हमारा v है तो v इस केस में कितना होगा, u² यानी 25 इंटू g/4 sin 2θ, तो sin 45 2 जा 90, ये sin 90 हो जाएगा, sin 90 डिवाइडेड बाई 2g है। तो स्टूडेंट एक काम करिए, ये g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद ये 4 नीचे आ जाएगा, sin 91 होता है तो ये आएगा 25/8। तो 25/8 जो है ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 3 जा 24। तो जब ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा स्टूडेंट तो ये 5 से कम है, 5 से कम है, तो यानी इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा थीटा जब 45 होगा उस केस में जो मैक्सिमम हाइट होगा वो पी के पहले होगा, तो पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम बिफोर पी, तो ये पॉइंट भी सही हो गया, ये वाला पॉइंट भी आपका सही हो गया। अब इसके बाद हम स्टूडेंट तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो देखो थोड़ा सा पहले ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप बोलोगे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यू तो पता नहीं है ना, तो पहला काम तो यू ही निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा जाके दिमाग खराब करते लोग, कैलकुलेशन बढ़ाते हैं बस फालतू। अब जैसे थीटा 30 पे आप कुछ लोग बोलेंगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं ले रहे, बोला तो नहीं है ना, इस केस में ऊपर वाला क्यों लिया, तो बेटा इस केस में थीटा 45 रख के हमने v निकाल लिया था और v उतना ही आया था। अब यहाँ थीटा 30 रख के पहले v निकालना पड़ेगा, v मतलब u निकालना पड़ेगा। थीटा 30 रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर वहां से v निकालेंगे, v निकालने के बाद फिर से r/2 करेंगे,
गंदा काम है लेकिन करना पड़ता है। जेई में गंदगी से नहीं डरते, जेई एडवांस का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो गंदगी से नहीं डरते, जहां जितनी भी गंदगियां हैं वहां आपको करते ही रहना है चीजों को। चलो करते हैं। तो y इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 5, tan थीटा tan 30 है तो देखो 1/√3, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, आई होप आपको याद होगा, x tan थीटा माइनस हाफ, g की वैल्यू g ही रहने दो, x की वैल्यू 25, दिस डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, यही निकालना है, u स्क्वायर ही निकालना है, क्योंकि u स्क्वायर अगर मैं निकाल लूंगा तो रेंज वाले फॉर्मूले में u स्क्वायर ही तो लगता है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे u स्क्वायर। अब इसके बाद भैया थीटा है 30, तो यहां पे होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर यानी इंटू 3/4। देखो बच्चों मैं थोड़ा सा ऐसे वर्बली कैलकुलेशन कर रहा हूं लेकिन करना पड़ता है, अदरवाइज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कितनी देर डिस्कस किया जाएगा। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये √3 5√3 को उधर लेके चले जाइए तो 1 - 5/√3 हो जाएगा, इधर जो मामला हो जाएगा वो हो जाएगा -½ कुछ कट रहा है तो काट दीजिए बच्चों, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -g/50, कैसे देखिए ये 2 कट गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा, g/50 अपॉन u स्क्वायर इंटू 3, ये बचा, ये माइनस अंदर दोनों तरफ माइनस एडजस्ट कर दीजिए, हमें चाहिए u स्क्वायर, तो u स्क्वायर इधर ला दीजिए और इसको पूरे टर्म को नीचे ले जाइए, तो -g/50 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस, या माइनस यहां से हटा दीजिए स्टूडेंट, और माइनस हटा के नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5√3 -1। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, अरे ये पता है 5√3 जो होता है ना 1 से बड़ा होता है, तो थोड़ा कर लिया कॉमन सेंस, यहाँ माइनस था अंदर डाल दिया यार। अब यहां से जरा देखो क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, तो हो जाएगा g/50, ऐसे रहने दो छेड़ो मत, और √3, तो √3 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 5 - √3 अपॉन √3, और 3 तो बाहर था ही तो इधर लिख ले रहा हूं, तो ये कैंसिल होकर √3 आ जाएगा। गंदगी फैला रहा हूं बच्चों, आराम से देखते रहना, इंटू √3 हो जाएगा। तो अब कितना आएगा देखो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो समझ में आ रहा है क्या, एलसीएम लिया तो √3, 5 - √3 हो गया, √3 नीचे आया, इस √3 को इस 3 से कैंसिल किया तो √3 वहां चला गया, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर लगेगा कि क्या बकवासबाजी है, लेकिन बच्चों क्या करें, तो g/50 अपॉन, बस फील करने के लिए बता रहा हूं, ये कितना आएगा 5√3, भाई 5√3 और -3, ठीक है ना, ये हमारा आ गया u स्क्वायर, ठीक है ना, देख लेना कोई कैलकुलेशन वगैरह हो बच्चों तो। अब डायरेक्ट हम निकालेंगे u स्क्वायर, हमारा आ गया u स्क्वायर, निकालने के बाद अब r/2 की बारी है, r/2, तो r/2 का एज यूजुअल फॉर्मूला r/2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, u स्क्वायर तो हमारा ये रहा g/50 अपॉन 5√3 -3, g/50 अपॉन 5√3 -3, ठीक है, ये u स्क्वायर हो गया इंटू sin2 थीटा, sin2 थीटा मतलब sin60 मतलब √3/2, ठीक है, √3/2, दिस डिवाइडेड बाई g होता है लेकिन g की जगह 2g आएगा, तो एक काम करता हूं स्टूडेंट, g से g पहले उड़ा देता हूं, ये 2 से इसको कैंसिल कर देता हूं, g से g पहले 2 से इसको कैंसिल कर देता हूं, ये 25 आएगा, तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 25√3, और नीचे जो आएगा वो आएगा ये पूरे में 2 होगा मल्टीप्लाई, तो नीचे जो आएगा वो आएगा 10√3 -6, ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी कोशिश तो पूरी की है कि सही चीज है। तो स्टूडेंट देखो, अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 25 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 10√3, यानी ये आ जाएगा 17 √3 को 1.7 ले लो, 17 - 6 यानी समथिंग 11 आएगा,
तो स्टूडेंट अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब 5 से कम आएगी। इसको सॉल्व करके देख लेना, इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी ये 5 से कम आएगी। 11 टू जा है, 2 से समथिंग डबल होगा और ये 1.5 टाइम्स होगा, तो ये 4 समथिंग 4.68 या 4.7 के समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट रीच हो रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, वो पी से पहले हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि आफ्टर रीचिंग पी। अब यही बात ये गलत हो जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। बच्चों देखो, कभी भी जे एडवांस का पेपर देते समय कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। कैलकुलेशन आप थोड़ा प्रैक्टिस करके शॉर्ट कर सकते हो, मतलब जैसे थोड़ा बहुत फॉर्मूला मत रखो, डायरेक्ट चीजें रख लो, डायरेक्ट पुट कर दो, स्क्वायर स्क्वायर रख के पुट करो, एक गेसिंग गेम टाइप का यहाँ पे देख लो। तो अब उसके बाद देखो बच्चों, ये तो कर लिया, अब थर्ड पार्ट को चेक करते हो तो ऐसा कुछ आएगा, गंदा कैलकुलेशन हमेशा आता रहता है जे एडवांस में, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब थर्ड पार्ट को देखो, अब अगर थर्ड पार्ट को देखोगे तो थर्ड पार्ट में क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5 है और v की वैल्यू 125 रूट जी है। तो ये बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर थीटा की वैल्यू ये पुट करोगे तो v की वैल्यू 125 रूट जी आएगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं इस वाले को स्टूडेंट, तो मैं यही भी कर लेता हूं, यही पे मैं कर लेता हूं इसको, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू 1/tan−1/5 रखेंगे तो आपके v का वैल्यू इतना आएगा। तो रख के देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे y इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ इंटू जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो y की वैल्यू 1 हो गई स्टूडेंट, x की वैल्यू 5 हो गई, tan थीटा की वैल्यू 1/5 हो गई। अब tan थीटा 1/5 हो गया, माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स की वैल्यू 25 हो गई, दिस डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। अब cos थीटा कैसे निकलेगा, हालांकि जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। तो tan थीटा बना 1/5। तो बच्चों ये ट्रायंगल बना के आपने बहुत बचपन में बेसिक सीखा होगा कि अगर ये ये 1 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसका कितना हो जाएगा, ये थीटा है हमारा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25 + 1 26, तो रूट 26 हो जाएगा। तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आ जाएगा सॉरी बच्चों, cos थीटा आ जाएगा 25/√20 स्क्वायर है, क्योंकि cos थीटा तो ऐसे आएगा 5/√26, लेकिन उसका स्क्वायर है स्टूडेंट, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25/26, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 को इधर भेज दीजिए तो 0 हो गया, तो माइनस हाफ इंटू ये 25 से 25 कैंसिल कर दीजिए, 26 ऊपर चला गया, 26g/2u स्क्वायर, चाहे तो फर्दर भी कर सकते हैं 2u स्क्वायर, ये मिलके 0 के इक्वल हो गए। तो बच्चे 0 के इक्वल ये तब होगा ना जब u की वैल्यू इनफाइनाइट हो, u की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो तभी तो ये फ्रैक्शन 0 के इक्वल आएगा, यानी u की वैल्यू जो गिवन है वो नहीं आके u की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है कि मतलब इस थीटा पे आप v की वैल्यू कुछ भी रख लो या बहुत ज्यादा रखोगे तब जाके, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि इस थीटा पे वो उस पॉइंट को अचीव कर पाए। तो इसका मतलब हमारा ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकला आपको केवल 2 निकले, ए और बी निकले, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज्वाइन जरूर कीजिए, मैं कोशिश करता रहूँगा कि चीज़ें आपको बताता रहूँ। किसी को भी अगर पर्सनल क्लासेस लेनी है या ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस लेनी है या ग्रुप क्लासेस लेनी है, आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं तो आप बिल्कुल हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप दूर हैं तो आप हमसे ऑनलाइन क्लास 1-to-1 या ग्रुप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। थैंक यू।